अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं कल आपको नरेशन के बारे में पढ़ा रही थी। तो कल मैंने खाली इंट्रोडक्शन दी है कि नरेशन किससे कहते हैं, और उसके जो फॉर्म्स है, नरेशन के फॉर्म्स है, वो टू है, दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो ये भी मैंने बोला है कि डायरेक्ट जो स्पीच है उसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स रिपीट किए जाते हैं, उसमें कामाज होते हैं, उसमें सेपरेशन होती है। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब जो होते हैं वो कामा के ज़रिए सेपरेट होते हैं। तो इनडायरेक्ट में कोई कामा वामा नहीं होता है, उसमें भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। तो आज मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो ये है कि हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म, हाउ वी कुड हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच व्हेन वी ट्रांसफॉर्म और व्हेन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच इन डायरेक्ट स्पीच। उसके लिए कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं लिखूँगी डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन दैट मीन्स चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब तक आपको ये रूल्स और ये पॉइंट्स पता नहीं होंगे तब तक आपको ये जो नरेशन है पूरी तरह से नहीं आएगा। इसलिए मैं पूरे जो पॉइंट्स है, पूरा जो खुलासा है उसका वो मैं समझा रही हूँ। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी हम कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स है। तो पहला वाला रूल जो है, हम आज ये करेंगे कि रूल जो है, पहला वाला रूल जो है वो हमारा ये रूल है कि जो इसमें टेंस होता है, यानी डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस होता है, रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस होता है वो कैसे चेंज होता है, कहाँ पे चेंज होता है। तो सबसे पहले हम टेंस की ही बात करते हैं, यानी रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस होता है वो कहाँ पे चेंज होता है और कहाँ पे नहीं है। वो इसके लिए हमारा जो पहला वाला रूल है दैट इज रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंसेस। रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंसेस, क्योंकि ये जो रिपोर्टेड वर्ब जो होता है वो तो किसी न किसी टेंस में होता है, या तो वो प्रेजेंट टेंस में होता है, या फ्यूचर टेंस में होता है, या पास्ट टेंस में होता है। अकॉर्डिंग टू दैट जो इनडायरेक्ट में हम इसको जब चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट इसमें चेंज आती है। इसीलिए मैं ये रूल्स दिखाऊंगी कि जब चेंज ऑफ टेंस होती है उसके लिए कौन से रूल्स है, कहाँ पे चेंज होते हैं और कहाँ पे नहीं। रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंसेस। पहला वाला रूल जो है, अगर हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब होता है, जो मैंने कल दिखाया, रिपोर्टेड वर्ब पहला वाला हिस्सा होता है, या कभी कभार वो दूसरे हिस्से में भी आता है। तो रिपोर्टेड वर्ब जो होता है, यानी जो काम होता है, वो क्या होता है कि अगर वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, यानी रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट में इसमें कोई भी चेंज नहीं आती है। वो मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगी। यहाँ पे फर्स्ट वाला रूल जो है, रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंस, तो फर्स्ट वाला रूल जो है वो ये है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द वो मैं दिखाऊंगी अभी। इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टेड वर्ब जो है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है, तो यहाँ पे क्या है, द टेंस ऑफ द वर्ब in the reported speech remains unchanged। सॉरी, यहाँ पे सेंस है। तो पहला वाला रूल जो है, इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टेड वर्ब जो है अगर वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो जो टेंस ऑफ वर्ब है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होता है तो वो अनचेंज्ड होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, ही सेज
comma, inverted commas, Ram reads a book. Ram reads a book. इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंड फुल स्टॉप. यहाँ पे जो है ये है रिपोर्टेड वर्ब. ये जो रिपोर्टेड वर्ब है इट इज इन प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस. सो यहाँ पे जो वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है, यहाँ पे वर्ब क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब है रीड्स. इट इज वर्ब. तो इट रिमेन्स अनचेंज्ड. व्हेन वी चेंज दिस डायरेक्ट स्पीच into indirect speech, it remains unchanged. I will write here, this is direct. I write here, this one is direct speech, because direct speech में कामाज वामाज होते हैं, तो ये तो डायरेक्ट स्पीच है. जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आप देखोगे, चूंकि ये जो रिपोर्टेड वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ही सेज, कामाज के बदले दैट आता है. ही सेज दैट राम रीड्स. गोया कि यहाँ पे जो वर्ब है रीड्स, इट रिमेन्स अनचेंज्ड. इसमें कोई भी चेंज नहीं आती. क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये जो रिपोर्टेड वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यहाँ का जो वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच का इट रिमेन्स अनचेंज्ड. इसलिए यही आएगा, मतलब ऐसा ही आएगा. ही सेज दैट राम रीड्स ए बुक. फुल स्टॉप. देयर आर सो मनी एग्जाम्पल यू कैन राइट. आपको सिर्फ यही याद रखना है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट में कोई भी चेंज रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होता है इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है. सेकंड वन एग्जाम्पल इज हियर. तो मैंने ये भी बोला है रूल फर्स्ट जो है, अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है वो मैंने दिखाया. अगर अब रिपोर्टेड जो वर्ब है अगर वो फ्यूचर टेंस में होगा, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो उस वक्त भी उसमें कोई भी चेंज, या ये जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होता है इसमें कोई चेंज नहीं आती है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ही विल से, ही विल से, ही विल से, comma, inverted commas, Leela, or you can write any name. मैंने यहाँ पे लीला लिखा, you can write any name. He will say Leela writes a letter. A letter. कामाज क्लोज फुल स्टॉप. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? ये जो रिपोर्टेड वर्ब है यहाँ पे ये किस में है? इट इज इन फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस. और जो यहाँ पे लीला राइट्स, राइट्स ये भी फ्यूचर राइट, सॉरी, लीला ही विल से लीला राइट, सॉरी, राइट ए लेटर. तो यहाँ पे भी कोई भी चेंज नहीं आएगी. मतलब ये जो रिपोर्टेड वर्ब है यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगी. तो जब हम इसको चेंज करेंगे इसमें क्या आएगा? He will say that यहाँ पे मैंने will write, यहाँ पे will write है क्योंकि ये भी फ्यूचर टेंस में है ना. He will say लीला will write a letter. तो यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे यहाँ पे क्या आएगा? He will say that लीला will write a letter. तो कोई भी चेंज नहीं है. लीला will write a letter. सॉरी, यहाँ पे मुझे गलती हो गई थी. यहाँ पे क्या है, जब हम फ्यूचर टेंस में यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब लिखते हैं ही विल से, तो यहाँ पर भी फ्यूचर टेंस में रिपोर्टेड स्पीच भी क्या है? फ्यूचर टेंस में है. यहाँ पे ये है डायरेक्ट स्पीच में ही विल से, कामा, इन्वर्टेड कामास, बिगिन, लीला विल राइट ए लेटर. तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड. दैट मीन्स ही विल से दैट लीला विल राइट ए लेटर. अंडरस्टैंड? ये रूल फर्स्ट वाला रूल था. क्या? इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, the tense of the verb in the reported speech remains unchanged. उसके लिए मैंने जब प्रेजेंट टेंस में होगा ये भी मैंने दिखाया, और जब फ्यूचर टेंस में रिपोर्टेड वर्ब होगा ये भी मैंने दिखाया. अब नंबर सेकंड रूल है वो मैं आपको समझाऊंगी. इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर अब पास्ट टेंस में होगा तो ये है रूल सेकंड. ये वास्ट चैप्टर है, इसको थोड़े दिन लग जाएंगे लेकिन आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा. रूल सेकंड है, इफ द
reported verb is in the past tense. अगर अब past tense में होगा, क्या reported verb अगर past tense में होगा तो उसके लिए क्या है, and the verb in the reported speech and the verb in the reported speech and the verb in the reported speech is in the present tense, is in the present tense, यानी रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में होगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है अगर वो प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस ऑल द प्रेजेंट टेंसेस, तो उस वक्त क्या होगा, ऑल द प्रेजेंट टेंसेस of the direct speech all the present tenses of the direct speech, वो मैं रिपीट करूंगी, और changed to the corresponding past tenses. तो क्या है, इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर अब रिपोर्टेड वर्ब जो मैंने अभी बोला कि प्रेजेंट टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा, तो कोई भी चेंज नहीं होगी जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. अगर अब रिपोर्टेड वर्ब किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, जो भी इसमें प्रेजेंट टेंस वाले जो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रेजेंट टेंस में जो भी कुछ होगा प्रेजेंट टेंस में, वो सारा पास्ट टेंस में चेंज होता है. इसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, और एक बात याद रखनी है, उसके लिए भी रूल्स है. सेकंड वाला रूल जो है वो मैंने कहा कि इफ द रिपोर्टेड वर्ब इन द पास्ट टेंस एंड द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज इन द प्रेजेंट टेंस. अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंसेस हो गए तो वो इनडायरेक्ट में सारे के सारे जो है वो पास्ट टेंस में चेंज हो गए. तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो इसमें पार्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज्ड इनटू पास्ट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट changes into past indefinite. ये आपको याद रखना है, changes into past indefinite. फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं दिखाती हूँ. डायरेक्ट में क्या है, he said the weather is fine. He said, comma, inverted commas begin, the weather is fine. The weather is fine. Commas close. यहाँ पे जो ये is है, it is reported verb, isn't it? ये किस में है, ये प्रेजेंट में है. यहाँ पर जो रिपोर्टेड वर्ब है पहला वाला, ये किस में है, इट इज इन पास्ट टेंस. लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में जो यहाँ पे वर्ब है, इज है, इट इज इन प्रेजेंट टेंस, इजंट इट इज इन प्रेजेंट टेंस. तो जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो उसका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी हिस्सा प्रेजेंट टेंस में होता है, दैट चेंजेस इनटू पास्ट टेंस ऑटोमेटिकली. फॉर एग्जांपल जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी he said that the weather was fine. That means यहाँ पे मैंने was लिखा है, गोया कि ये जो is है ये चेंज हो गया पास्ट टेंस में. is was
इज प्रेजेंट टेंस में था जब डायरेक्ट स्पीच में ये इज है, ये प्रेजेंट टेंस में है, और जब ये इंडायरेक्ट में चेंज हो गया तो उस टाइम उसका क्या हो गया, पास्ट टेंस बन गया, इजंट। तो उसके लिए दूसरा वाला जो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये जो रिपोर्टेड स्पीच था, रिपोर्ट सारा का सारा जो सेंटेंस था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। अब प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये होगा क्या, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस होगा, दैट मीन्स यहाँ पे सेकंड वाला जो इसका पार्ट है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के सारों के प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे जो ये पास्ट टेंस मैंने लिखा, जब पास्ट टेंस में रिपोर्टेड वर्ब होगा तो उसमें भी पार्ट, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। अब अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस, तो इनडायरेक्ट में वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। इफ द, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस changes into past continuous, past continuous। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिखूंगी Aman said, comma, inverted commas begin, my father is writing a letter। तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड वर्ब है अमन सेड, ये तो पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में जो भी काम है वो है कंटिन्यूअस में। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो उसको क्या आएगा, ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जब हम इनडायरेक्ट में अमन सेड चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, अमन सेड दैट his father, यहाँ पे सेंस चेंज हो गया, that his father was, तो इसको हमें चेंज करना है, पास्ट टेंस में was writing a letter, was writing a letter। तो ये दूसरा पार्ट है। इसी तरह जब अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। इसी तरह जो और एक इसी तरह अगर पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट changed into past perfect, isn't it? Past perfect। उसके लिए भी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूंगी। फॉर एग्जाम्पल she said, ये डायरेक्ट में है, कामा इन्वर्टेड कामास, the teacher has come, the teacher has come। तो ये यहाँ पे क्या है, ये जो है ये तो पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच में ये जो वर्ब है वो किस में है, वो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द वर्ब चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी she said that the teacher had come, हो गए ना, पास्ट में had come। इसी तरह बच्चों आपको ये याद रखने हैं। इसी तरह फोर्थ वाला जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस होगा, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस changed into past परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, अगर ये जो रिपोर्टेड वर्ब होता है,
रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट, रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, किसमें, डायरेक्ट में, तो जब हम इसको चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, इनडायरेक्ट में, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसके लिए एग्जांपल है, अहमद said, comma inverted commas begin, the teacher has been coming। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसका क्या होगा, यहाँ पे अहमद said that the teacher, यहाँ पे हैज बीन है, इसको आएगा हैड बीन कमिंग। आई बात समझ में? तो ये मैंने कुछ रूल्स दिखाए हैं जो हमें जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, जो पहला वाला स्पीच है, ये जो रिपोर्टेड, ये जो टेंस का मामला है, टेंस का मामला मैंने दिखाया है कि टेंस कहाँ पे किस तरह चेंज होता है। अगर प्रेजेंट में होगा तो अनचेंज्ड, अगर फ्यूचर में होगा तो अनचेंज्ड, तो अगर पास्ट में होगा तो उसमें चेंज आती है। कहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच में। हमें देखना है कि किस टेंस में वर्ब है, उसी के हिसाब से हमें जो रिपोर्टेड वर्ब है यहाँ पे, उसी के हिसाब से हमें चेंज करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा हाफिज़।